बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जापान अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला है क्या चीज़? न्यूक्लियर अम्ब्रेला असल में कहते हैं उस एग्रीमेंट को जिसमें एक न्यूक्लियर पावर मुल्क किसी दूसरे मुल्क को श्योरिटी दे रहा होता है कि अगर तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो गया तो हम भी जवाबी तौर पर आपके तरफ से न्यूक्लियर स्ट्राइक कर रहे होंगे। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, सिर्फ जापान अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे नहीं आता, ये बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मुल्क आते हैं। दो तो मुसलमान मुल्क भी हैं जो कि अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। यह बात सुनकर आपको हैरत होगी, दो मुसलमान मुल्क भी अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। उसमें से एक तो तुर्की है, तुर्की अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आता है। दूसरा अल्बानिया है। अल्बानिया यूरोप के अंदर एक छोटा सा मुसलमान मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो ये दो मुसलमान मुल्क जो हैं वो अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, क्योंकि ये नेटो के हिस्से हैं और पूरा का पूरा नेटो जो है वो यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे है असल में। तो इसी में ये भी आगे दोनों। और नॉन नेटो जो ममालिक हैं वो तीन हैं जो कि अमेरिकन न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। एक जापान है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा साउथ कोरिया है। अच्छा, आज न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ताइवान की तरफ से एक आइडिया फ्लोट किया जा रहा है कि हमें भी अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए। जैसे जापानीज़ को मिला हुआ है, जैसे साउथ कोरियंस को मिला हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस को मिला हुआ है, तो हमें भी दें भाई। हमें क्या ख़राबी है? हम भी तो अमेरिका के दोस्त हैं और हमें भी तो थ्रेट है, तो अमेरिका हमें क्यों नहीं देता न्यूक्लियर अम्ब्रेला? ये इस तरह के थॉट्स जो हैं ताइवान से सामने आ रही है। वैसे होगा तो कुछ नहीं, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े जिसे कहते हैं ना। वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है डीपीपी, ताइवान की रूलिंग पार्टी, जो कि बिल्कुल अमेरिकन पपेट है शुरू से लेकर, ये इनके ख्वाब में चीचड़े नज़र आ रहे हैं कि हमें भी कुछ इस तरह का मिल जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है। ये एक बहुत बड़ा, यूँ समझें कि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर अमेरिका कर रहा होगा। अगर अमेरिकन ने ये हरकत की ना तो तमाम जो एंटी अमेरिका मुल्क हैं ना, दुनिया में बेशुमार एंटी अमेरिका मुल्क हैं, उन सबको चाइना अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ले लेगा। फिर कैसे अमेरिकन जो इसको हैंडल करेंगे सिचुएशन को? भाई, न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड के नीचे रहते रहते ही तो कोल्ड वार लड़ी जाती है, इसीलिए तो उसको कोल्ड वार कहा जाता है। वरना तो ये हॉट वार बन जाए तो उसमें न्यूक्लियर भी आ जाएगा ना। तो कोल्ड वार को कोल्ड वार रखने के लिए न्यूक्लियर वाला जो एंगल है ना, उसको नहीं छेड़ा जाता इस तरह से कि किसी को भी आपने दे दिया बस उठा के न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ऐसा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये होगा नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है वहाँ से, ताइवान की तरफ से। यूरेशियन टाइम्स ने खबर लगाई है कि ताइवान आईज यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू डिटर चाइनीज इन्वेजन, विल वाशिंगटन हेल्प टैपी लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। और इसमें वो डिटेल्स बताते हुए कहते हैं कि दी स्ट्रेटजी इज नॉट टू होस्ट एटॉमिक वेपन्स ऑन द आइलैंड बट फॉर द यूएस लॉन्चिंग अ न्यूक्लियर रिस्पॉन्स इफ द आइलैंड कम्स अंडर एन अटैक presumably from China, but this Chinese strike has to be nuclear to trigger such a response from Washington. Taiwan's Minister of Foreign Affairs Joseph Wu was quoted saying in the legislative yuan, Taipei and Washington are engaged in talks on the matter. A cursory reading of the report from Taiwanese media indicates that the statement has been made for domestic consumption before the upcoming elections. अब वो नीचे उन्होंने खुद ही लिख दिया है कि ये असल में जैसे बीजेपी वाले इंडिया के अंदर ड्रामेबाजी करते रहते हैं ना, दो नंबरियाँ करते रहते हैं, फेक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया या इस तरह की कोई उड़ी का जैसा ड्रामा कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे ताइवान के अंदर भी इस तरह की बीजेपी, वहाँ पर भी इस तरह की मौजूद है। उनका अपना वर्जन, अपने आवाम को जो है वो मामू बनाने के लिए, वोट लेने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स इशू करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन से ऐसा करेंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिकन से ताइवान को बचाने के लिए अपनी नेशनल सिक्योरिटी क्यों थ्रेट में डालेंगे भाई? मतलब अगर अमेरिकन चाइना के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे तो चाइना भी तो रेस्पॉन्स में न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा, और वो कैपेबल हैं स्ट्राइक करने के। अमेरिकन एयर स्पेस को ब्रीच कर देंगे, उनके जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं आराम के साथ कर सकते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क ताइवान की वजह से वो क्यों लेंगे? सोचने की बात नहीं, क्यों लेंगे? जापानीज़ की जहाँ तक बात है तो पुराना हुआ पड़ा है। जापानीज़ के साथ इनका आज नहीं हुआ,
ये जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला मुआहदा आज थोड़ी हुआ, ये तो कई डेकेड से चल रहा है। ये तो यूएस चाइना कोल्ड वार के स्टार्ट से अभी बहुत पहले की एक चीज हुई पड़ी है ना, आज के दौर में नहीं हुआ। तो अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिकन से जो है वो इस तरह का कोई ब्लंडर नहीं करेंगे कि चाइना का जो खिलाफ है उसको अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला में, ऐसा नहीं होता। अगर उनको ऐसा ही करना होता ना तो वो कोल्ड वार वाली स्ट्रेटजी कभी भी नहीं अपनाते। वो इस तरह अपने इत्तेहादियों को मिला के चाइना के ऊपर दबाव नहीं डालते, खुद ही डायरेक्टली उनके ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं। थ्रेशहोल्ड लेवल को देखना पड़ता है कि कहाँ तक आगे जा सकते हैं, कहाँ से आगे नहीं जा सकते, और वही वो कर रहे हैं। चाइनीज भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही ताइवान वालों ने ऐसे ही खामखा में शोशा उठाया हुआ है ना। ये जो डीपीपी पार्टी है ना उनकी, इनको सख्त इस वक्त कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है केएमटी पार्टी से वहाँ पर ताइवान में, क्योंकि केएमटी पार्टी जो है वो प्रो चाइना पार्टी है। और ताइवान के अंदर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बजाय अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट बनने के, इट्स गुड कि हम जो है वो चाइना के साथ कोई सुलह सफाई करके, कोई मुआहदा करके, विन विन अप्रोच पे काम करके कोई सोल्यूशन निकालें। मतलब ये क्या बात हुई कि हम हमेशा जो है ना वो खौफ के आलम में रहते हैं और अमेरिका के ऊपर जो है अपनी नज़रें गाड़ के बैठते हैं कि ये हमें बचाएंगे। इससे बेहतर है हम चाइना वालों के साथ खुद ही डील कर दें। तो केएमटी पार्टी जो वहाँ की है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है टुवार्ड्स चाइना। अब केएमटी पार्टी, मज़े की बात यह है कि बहुत पुरानी पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है ना, जो चाइना के अंदर हुकूमत करती है, उनसे भी पुरानी है केएमटी पार्टी। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक दौर में ये चाइना के ऊपर रूलर हुआ करते थे और चेयरमैन माओ जो था वो इनका इत्तेहादी था एक दौर में। लेकिन फिर इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुए और चाइना की जो सिविल वॉर थी उसके अंदर ये दोनों लड़े थे, केएमटी पार्टी वाले और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाले। और इसके बाद ये होता है कि वो जो सोवियत यूनियन था वो चेयरमैन माओ को सपोर्ट कर रहा होता है और वेस्ट वाले जो थे केएमटी को सपोर्ट कर रहे थे। ख़ासतौर पर वर्ल्ड वार 2 के बाद, मतलब वर्ल्ड वार 2 के अंदर तो सोवियत यूनियन और अमेरिका जो थे ये आपस में इत्तेहादी थे ना, और चाइना। लेकिन वर्ल्ड वार 2 जैसे ही ख़त्म होती है तो कोल्ड वार शुरू हो गई थी। तो कोल्ड वार के अंदर फिर ये हो गया कि एक तरफ से सोवियत यूनियन इनको सपोर्ट कर रहा था, चेयरमैन माओ को, जो कि सपोर्ट फिर बाद में वहाँ पर 1950s के अंदर बंद हो गई थी। जो ही वहाँ डीस्टेलिनाइजेशन शुरू हो गई, खुर्शोव साहब ने वहाँ रायता फैला दिया आते ही, और चेयरमैन माओ खुर्शोव से नाराज़ हो गए थे और बाद में चाइना भी अमेरिका की तरफ टिल्ट हो गया था। तो केएमटी वालों का उस वक्त से लेकर इनके साथ इत्तेहाद है वेस्ट वालों के साथ। लेकिन फिर बाद में केएमटी को डीपीपी ने रिप्लेस किया ताइवान के अंदर, तो ये थोड़ा सा साइड में हो गए। अब डीपीपी प्रो अमेरिका है, प्रो वेस्ट है, और केएमटी वाले प्रो चाइना बनते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जो रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंट विजिट्स हो रही हैं वहाँ पर। केएमटी की जो लीडरान हैं उनकी फ्रीक्वेंट विजिट हो रही होती हैं चाइना की तरफ, और उनका जो स्टांस है थोड़ा सा सॉफ्ट है चाइना के ऊपर। हालांकि पहले पुरानी पार्टी यही है, लेकिन ये थोड़ा सा साइड लाइन हुई पड़ी है वहाँ पे ताइवान के अंदर। मेरे ख्याल से ये डोमेस्टिक अपनी जो इनकी पॉपुलेशन है ताइवान वालों की, उनको खुश करने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है कि अमेरिका हमारे साथ है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी देगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये ताइवान वाले खुद भी जानते हैं कि इस लेवल पर जाकर अमेरिकन इनकी हेल्प नहीं कर सकते।